हेलो दोस्तों, जनवर से तो स्वागत है। मैं विनेश सिंह। दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इतना ही नहीं तंदुरुस्त होंगे जी। तो मेरे दोस्त आज लेते आए हैं भाई मैथ 1 2 3 हम 3 लेसन तक ऑब्जेक्टिव। पहले लेसन, दूसरा लेसन, तीसरा लेसन, सबका ऑब्जेक्टिव वन शॉट में आज समाप्त करेंगे। नो डाउट करेंगे, सीधे टीच आउट करेंगे। जो परीक्षा हॉल में आएगा वही पढ़ाया जाएगा भाई, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने 10 साल से जो ऑब्जेक्टिव पूछते आ रहा है उस पर मैंने विचार किया है। हाँ, और उसके बाद उसमें जो इंपोर्टेंट मुझे दिखाई दिया है उस क्वेश्चन को चूज किया है कि इसी टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछे जा पेपर में। इसलिए मेरा दोस्त 1 2 3 लेसन अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन नो डाउट, सीधे सीधे टीच आउट। तो देरी किस बात का, चलिए देखते हैं आज क्या फर्स्ट प्रश्न को। तो दोस्तों सबसे पहले भाई फर्स्ट लेसन जो ऑब्जेक्टिव पे विचार करते हैं जी, नो डाउट करते हैं, सीधे टीच आउट करते हैं। चलिए मेरे दोस्त फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे बड़ी प्राकृत संख्या है। तो भाई सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो ऐसे भाई प्राकृत संख्या के बारे में आप जानते हैं तो इसमें देखें जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। तो भाई ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 0, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है -1, हाँ जी -1, ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है मेरा दोस्त 1, ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है 2। अब देखो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो आप तो जानते हैं भाई गिनती में जो प्रयोग किया जाता है उस तो प्राकृत संख्या आता है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो 2 है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 2। हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, फर्स्ट लेसन से ऑब्जेक्टिव में भाई संख्या के बारे में भी पूछता है। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ऋण संख्या, योजित संख्या, इस सब के बारे में भी जानकारी आपको रखना चाहिए। इससे एक ऑब्जेक्टिव जरूर पूछेगा संख्या से कि भाज्य संख्या कौन है, सम संख्या कौन है, विषम संख्या कौन है, ऋण संख्या कौन है, हाँ योजित संख्या कौन है, जुड़वा भाज्य संख्या कौन सा भाई है निम्नलिखित में से। हाँ चाहिए नीचे लिखा हुआ इसमें बताइए, तो भाई ध्यान दीजिएगा, इसको जानना जरूरी है। एक फिट से आएगा। हाँ, अगर आप हमारा वीडियो नहीं देखे हैं भाई प्लेलिस्ट में जाइए, लेसन वाइज लेसन भाई मैंने एमबीडी गाइड तो पढ़ा दिया है, नो डाउट सीधे टीच आउट करवा दिया है, तो आपको दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं जी। चलिए, हबड़ाना नहीं है तही जाना नहीं है जी। 2 नंबर प्रश्न है √12 परमेतरणीय गुणांक। देखिए एकदम विस्तार से समझेंगे मेरा दोस्त। √12 परमेतरणीय गुणक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि परमेतरण करते किससे है, तो जिसका वर्गमूल ना निकले गुरु जी। अब देखो तो इसका क्या वर्गमूल निकलेगा, जांच लेते हैं जी। तो जब हम क्या करते हैं भाई वर्गमूल निकालने के लिए फैक्टर करते हैं, जोड़ा लगाते हैं। तो चलिए मैंने फैक्टर किया तो यही तो आया। अब देखो जिसका जोड़ा लग जाता है गुरु जी उसको बाहर लिखते हैं, तो मैंने उसको बाहर लिख दिया। और जिसका जोड़ा नहीं लगा उसको हम अंदर लिखते हैं रूट में। अब तो मालूम ही होगा, तो मैंने अंदर लिख लिया। जांच लीजिए ये इसके बराबर है, जो बाहर आता है उसको स्क्वायर किया जाता है। तो 2 दूना 4, 4 3 12, हाँ जी 12 बराबर है। अब तीसरा परिमेतरण किया जाता है जो रूट में रहता है। तो कौन रूट में है भाई, √3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा √3। चाहिए तो रहा है परिमेतरणीय गुणा, माने परिमेतरण किया जाएगा और जो गुणा में हो तो कौन है √3 है। तो हमारा राइट आंसर होगा √3, ऑप्शन नंबर हाँ ए। ऐसे ही सवाल आता है परीक्षा हॉल में, नो डाउट किया जाता है, सीधे टीच आउट किया जाता है। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न। हबड़ाना भी नहीं है, अधबड़ाना भी नहीं है, इधर उधर कहीं जाना भी नहीं है। चलिए भाई ठंडी का मौसम है जी, कम्बल में छुपे रहिए, हाँ आनंद लेते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन योजित संख्या, अभी मैंने बताया योजित संख्या, बाबू रे बाबू देख लो जी, योजित संख्या किसे कहते हैं। हाँ देखिए योजित संख्या उसे कहते हैं, किसे कहते हैं गुरु जी, भाज्य संख्या तो योजित संख्या कहते हैं। किसे कहते हैं भाई, भाज्य संख्या तो योजित संख्या कहते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 11, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 21, ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है 31, ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है गुरु जी 41। हाँ भाज्य संख्या तो योजित संख्या कहते हैं। अब देखिए इसमें भाज्य संख्या कौन है, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाज्य संख्या कहते किसे है। तो जाना चाहिए दूध अपवर्तक हो, मतलब जो दूधों से अधिकता अपवर्तक हो, मतलब जो 1 से भी तटे और स्वयं से भी तटे और भी किसी संख्या से तट जाए उस संख्या को कहते हैं हम लोग भाज्य संख्या, जिसका 2 से अधिक अपवर्तक हो। 11 जब तटेगा तो 1 से तटेगा और सर जी 11 से तटेगा और किसी संख्या से नहीं तट सकता।
ये 30 के बाद दिया जाए तो तीनों से कट जाएगा 333, 7 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, हाँ जी 8 से भी कटेगा, और स्वयं 21 से भी कटेगा। अब देखो इसका मतलब ही क्या है, दो से अधिकता अपवर्तक है, दो से ज्यादा संख्या से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब यही है हमारा क्या, योजित संख्या। समझे? असर जी तब ऋण संख्या किसे कहते हैं वह भी बता दीजिए। तो ऋण संख्या कहते हैं अभाज्य संख्या, तो जहाँ तो दो अपवर्तक रहे, जैसे ई है तो ई है ऋण संख्या। समझ में आया? इसको कहेंगे हम लोग अभाज्य संख्या, ये बात तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये तो ही तो नाम है, जानते छोड़ते चलिएगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो यही योजित संख्या है। देखिए 31 30 से 30 से तट सकता है, तो 8 से तटेगा और 31 से तटेगा, और किसी संख्या से तटेगा 41 30 से तटेगा, 8 से तटेगा 41 से तटेगा, और किसी संख्या से तटेगा नहीं तटेगा, यही न है जो तट रहा है। तो इसका मतलब राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, हाँ योजित संख्या। नो डाउट होता मेरे प्यारे, सीधे टी डाउट होगा। ऐसा जरूर एक पूछेगा, मेरा वादा है, रब से भी ज्यादा है। चले मेरे दोस्त राइट आंसर दे लेते हैं, हाँ ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट करना होगा, सीधे टी डाउट करना होगा। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा दोस्त है कि विकलित विभाजन एल्गोरिथम तो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। मतलब विकलित विभाजन द्वारा क्या परिकलित किया जाता है, क्या निकाला जाता है, तो अब तो नहीं मालूम है विकलित से क्या निकालते हैं, मस महत्तम HCF ना जी, मस महत्तम HCF। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, मस, हाँ ऑप्शन नंबर बी में है, नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा, हबड़ाना ही नहीं है। क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। चले मेरे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाई 45 तथा 60 का मौसा है, 45 तथा 60 का मौसा है। देखिए भाई महत्तम निकालने कहीं नहीं जाना है जी, छू मंत्र छू करने वाला तरीका बताते हैं। 45 तथा 60 का मौसा है, मतलब HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, समझिए। तो मतलब सबसे बड़ा से बड़ा संख्या कौन सा है जो इन दोनों संख्या तो विभाजित कर दे, या दोनों संख्या के गुणा में हो तो अमान के रूप में। चलिए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो ऐसे सवाल तो किससे बनाएंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखिए मेरे प्यारे अब तो समझा देंगे, हबड़ाना ना है, इधर उधर जाना ना है। अरे तो हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले बड़ा वाला तो पकड़ते हैं। देखिए एक लाइन में ऑब्जेक्टिव बनाना सीखिए, सबसे पहले बड़ा वाला तो ऑप्शन नंबर ए बड़ा है गुरु जी। क्या 45 तो 45 तो काट दे जा, 45 60 तो काटे जा, तो गुरु जी नहीं काटे जा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं होगा जी। इसके बाद हम पकड़ते हैं इससे बड़ा, इससे मतलब थोड़ा सा छोटा जो होगा, तो यह है। तो चलिए 45 किसे काटे जा, 60 तो भी काट दे जा, हाँ चाहे सॉरी 15 जो है 60 तो भी काट दे जा, 15 है ना, 15 60 तो भी काट दे जा। अब 15 जो है 45 तो भी काट दे जा, 15 ते 45, 15 14 60 काट देगा, यही है बड़ा। और तो ही तो भाई बड़ा ही देखेंगे, क्या देखेंगे, बड़ा देखेंगे। सबसे बड़ा 45 है, 45 से मैंने देखा तो नहीं काटा, ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद क्या है, डी में देते 15 है, तो इसका मतलब राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा। ऐसे बनाना है, नहीं तो HCF निकालने आता है, निकाल लीजिए, निकालिए, 2 मिनट टाइम लगाइए, तो टाइम बचाने वाला समय सीखिए जी, ऐसे बनाइए, समझें, नया तरीका से सीखिए। नहीं तो HCF वैसे भी देख लीजिए। कितना बबुआ के मन में चलता होगा, ए सर जी हम ऐसे बनाते हैं जी। देखिए 45 एतम 45, ए सर जी 10 में से 5 दिया 5, यहाँ पे था बच्चा 5 में से 4 दिया 8, फिर उतार देंगे, फिर 45 यहाँ पे उतारेंगे, 15 यहाँ 45। मेरा दोस्त, मेरे सहपाठी, मेरा भाई, मेरा बहन, बताओ HCF कितना आया, 15। मैंने कितना बताया, 15। ऐसे सीखिए नया तरीका से, समझे। अब आपके मन में चलता है गुणनखंड विधि से, उससे भी बना लीजिए, बात तो इतनी है। चलिए तो तरीका हम समझाएंगे, यूनिक तरीका बताएंगे, क्योंकि भाई आप अगर हमारे साथ है तो सोचने का बात है। चलिए नेक्स्ट, एक HCF जरूर पूछा ही जाएगा आपसे, ठीक है ना, 100 में जो HCF जरूर रहेगा, ये वाला तरीका आप नहीं था। चले मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं जी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि भाज एल्गोरिथम, ऐसे भी प्रश्न एक पूछा ही जाएगा आपसे, भाज एल्गोरिथम, हाँ A =
बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में बी बराबर भाई 43 है और क्या जी, क्यू बराबर 31 है और क्या, आर बराबर 32 है और क्या है जी। तो तारा ए का मान होगा, ए का मान क्या होगा, नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा। ये पूछने वाला बातें नहीं था। ए इक्वल टू बी के जगह पे कितना है भाई 43 है, 43 देंगे। दूंगे क्यू के जगह पे कितना है 31 है तो 31 देंगे। अब प्लस आर के जगह पे कितना है तो 32 है, 32 देंगे। देखिए हड़बड़ाना ही नहीं था जी। देखिए कैसे बनाते हैं। अब आप कहिए सर जी दूंगड़ा तर लेते हैं, तो हम कहेंगे देखिए दूंगड़ा तरने का भी नया तरीका सीखिए ताकि हमारे साथ जुड़े हैं आप। देखिए दूंगड़ा तरने का ये आप 31 तो ना कुछ देर के लिए 30 मान लीजिए, चाहे 30 में 1 जोड़िएगा तो 31 हो ही जाएगा। अब 30 से दूंगड़ा तरना तो इसमें आसान है, आसान है कि ना है, आसान है। तो 30 से दूंगड़ा कीजिए, 0 है तो 0 बैठाइए, 3 त्रिका 9 और 3 चौका 12, ये ना होगा। अभी तो 1 से दूंगड़ा इसमें कीजिए तो क्या आएगा 43 आएगा। अब इसमें 43 जोड़ दीजिए, एकदम आसानी से दूंगड़ा तरना सीखिए। हाँ जी 31 ना, हाँ 8 से दूंगड़ा तरेंगे तो 43 आएगा, 43 जोड़ दीजिए। क्योंकि 8 से इसमें दूंगड़ा तरिए तो 43 आएगा, 43 जोड़ दीजिए। मैंने 30 बना लिया, 8 से दूंगड़ा तर लिया, जैसे आपको आता है वैसे भी दूंगड़ा तर दीजिए, उतना ही आंसर आएगा। इतना ही नहीं गुरु जी, प्लस में तो यह भी है तो इसको भी जोड़ दीजिए, 32 जोड़ दीजिए और उसके बाद राइट आंसर लिख दीजिए। देखिए 3 2 5 पूरा जोड़ना भी नहीं है जी। ऑप्शन में देखिए 3 2 5 दोनों तो ऑप्शन में 5 आ रहा है। देखिए ऐसे सीखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाना। हाँ ऑप्शन में देखिए दोनों तो लास्ट में 5 आ रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर ए में लास्ट में 5 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में लास्ट में 5 आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही आंसर हो जाएगा। कितना दिया है 1365, इकाई से काम चला लीजिए। अगर दूध में रहता, हाँ दूध में रहता, समझे दूध में रहता तो हम देखते फिर इसको जोड़ते। अब देख लीजिए उतना ही आंसर आएगा। 9 और 4 13 और 13 और 3 16, 16 ते 6 हरसिन 8 और 2 8 3 2 8 3 8 हरसिन या 4 था जी, 16 था, हाँ ठीक है 2 8 हर्षनिया 3 8 8, यही ना आया 1365। देखिए अब तो आता ही होगा। तो वैसे भी दूंगा कर लीजिए, नहीं तो मैं तरीका जो बताया हूँ वैसे भी आप करके जोड़ सकते हैं। इताई अंत मिलाइए, राइट आंसर नो डाउट, सीधे टी डाउट, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव के लिए। क्योंकि मैं तरीका बताता हूँ भाई, हाँ नया नया जो आपको चाहिए भाई। अभी तक है आप वीडियो में बने हैं भाई, अच्छा लग रहा है तो वीडियो तो लाइक भी करिए। आज कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो अभी जाइए मत, 2-4 और सवाल देखिए। जो प्रॉब्लम हो रहा है कमेंट कीजिएगा, ताकि आपका भाई कमेंटो पढ़ता है और रिप्लाई भी देगा, क्योंकि हम रिप्लाई देना भी जानते हैं। इसलिए हबड़ाना नहीं है, इधर उधर जाना नहीं है भाई। तो आज हम कंप्लीट करेंगे 1 2 3, समझे। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न भाई, ताजा सवाल के साथ आइए। कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, ए और बी के लिए कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक संख्या है ए और बी के लिए, मासा, अच्छा मासा गुणे ए बी लॉस निम्न में से किसके बराबर। अच्छा इसका कहने का अर्थ है कि पहली संख्या मान चलिए ए मान लिए, दूसरी संख्या बी मान लिए, माने ए और बी के लिए मासा गुणे लॉस। मतलब आप तो जानते हैं कि एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि ए गुणे बी इक्वल टू HCF गुणे LCM। एंटीबायोटिक चीज है, मैंने बताया है। इसको बोलते हैं पहली संख्या, इसको बोलते हैं दूसरी संख्या, इसको मासा हिंदी में, इसको लॉसा हिंदी में, समझ रहे हैं। तो भाई किसके बराबर होता है, ऑप्शन जे अकॉर्डिंग ऐसे सवाल तो देखते हैं जी। मतलब इसमें कह रहा है मासा गुणे लॉस तीसरे बराबर हुआ, तो मासा गुणे लॉस तीसरे बराबर हो रहा है मेरा दोस्त, तीसरे बराबर हो रहा है मेरा दोस्त। इधर देखिए ना ए गुणे बी के बराबर हो रहा है, तो हमारा राइट आंसर क्या होता है ए गुणे बी। चलिए ए गुणे बी ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट, सीधे टी डाउट। हाँ मेरा दोस्त एक और प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि HCF किसके बराबर होगा, तो ए गुणे बी आई LCM नीचे आ जाएगा, ऐसे भी पूछ सकता है।
देखिए अगर HCF पूछ देता तो तीसरे बराबर हो जाता तो A दूने B होता, अब बट्टा में LCM हो जाता। मेरा दोस्त समझिएगा, अगर आपसे पूछ देता कि LCM तीसरे बराबर हो जाए तो HCF तो बट्टा में कर देते हैं, वैसे भी पूछ सकता है मेरा दोस्त। इससे तीनों चार्ट है 1 2 3 4, चारों में से तो ये 3 दो देते, ये तो पूछ सकता है मेरा दोस्त। ऐसे जरूर एक आएगा ही, मेरा 100% गारंटी है। हाँ, वादा है रब से भी ज्यादा है मेरा दोस्त, इसलिए समझिए ध्यान से। दिक्कत परेशानी है तो बोलिए, बोलना अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, वृत्तार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक वृत्तार पथ है, 3 धावक है, ठीक है, तो वृत्तार पथ हो गया। 3 धावक हैं, एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। दौड़ना, मान चलो यहां से दौड़ा रहे हैं हम, दौड़ना प्रारंभ करें, 3 धावक तो करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में 3 घंटे, ये दो तो लगता है भाई 3 घंटे लगता है, ठीक है। दूसरा तो 4 घंटे लगता है, और तीसरा तो 8 घंटा समय लगता है जी। तो कह रहा है लगता है तो तीनों तो प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। मतलब तीनों प्रस्थान बिंदु पर कितने समय बाद आके पुनः मिलेगा जी। फिर इसी बिंदु पर कितना चक्कर लगाएगा, ये कितना चक्कर लगाएगा, ये कितना चक्कर लगाएगा, तो फिर एक जगह आके मिलेगा। इस कंडीशन में जब भी ऐसा सवाल पूछे तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं भाई, LCM निकालते हैं, बड़ा संख्या चूज करते हैं, ठीक है, करते हैं LCM निकालते हैं। अब देखिए इस तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं सिंपल तरीका से। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैसे बनाएंगे। ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 6, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 8, ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है 16, ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है 24, ठीक है। हाँ बता दे रहे हैं, अब समझिए। अब LCM का तरीका भी सीख लीजिए। LCM, L का मतलब लोअर, C का मतलब कॉमन, M का मतलब मल्टीपल्स। मतलब सबसे छोटा सा छोटा संख्या कौन सा है, क्या करे भाई, ये जो तीनों उसको विभाजित करे, ये तीनों उसको विभाजित करे, सबसे छोटा संख्या। तो इसमें छोटा संख्या चूज करते हैं, तो छोटा संख्या 6 है। तो क्या बताइए 6 8, 6 तो विभाजित करेगा नहीं करेगा, इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी तो देखते तो 8 बी तो विभाजित कर देगा, माने 8 8 तो विभाजित कर देगा, 4 भी 8 तो विभाजित कर देगा, मगर 3 नहीं करेगा, तो इसका मतलब यह भी मेरा राइट आंसर नहीं होगा। समझिएगा। 16 तो देखिए 8 16 तो विभाजित करेगा, 4 16 तो विभाजित करेगा, पर 3 नहीं करेगा, तो हमारा LCM ई नहीं होगा। तो इसका मतलब जब ऑप्शन नंबर ए नहीं हुआ, बी नहीं हुआ, सी नहीं हुआ, इसे क्या साबित हो रहा है कि ऑप्शन नंबर डी ही मेरा राइट आंसर होगा। नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा, ऑप्शन नंबर डी नो डाउट सीधे टीच आउट। क्योंकि देखो 8 भी विभाजित कर दे, 8 3 24, 4 6 24, 3 7 3 8 24, तो हमारा राइट आंसर 24, नो डाउट सीधे टीच आउट। अरे आपको LCM निकालने आता है, निकाल के देख लीजिए, वही बात। तो भाई नया अप्रोच सीखिए, नया तरीका सीखिए, समझें, और तब तरीके ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट सीधे टीच आउट। घबराना नहीं है मेरा भाई, इधर उधर जाना नहीं है मेरा भाई, तो इसका राइट आंसर 24 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा दोस्त, यह भी बहुत इंपोर्टेंट है। देखिए HCF तो आप बहुते निकाले होंगे, पहले ई वाले HCF तो देखिए 12HY। अब बता रहा है महत्तम समय पड़ता है, अब लीजिए महत्तम समय पड़ता है मतलब HCF मासा कैसे महत्तम निकाले गुरु जी, तो एंटीबायोटिक तरीका तो दीजिए, तो देख लीजिए, ले लीजिए एंटीबायोटिक तरीका। अब तो घबराना ही नहीं है, थोड़ा सा भी घबराना ही नहीं। देखिए ये दोनों में देखिए कि 12 में या 6 में, 12 में देखिए 6 में, दोनों में क्या कॉमन है, 12 में 6 में दोनों में क्या कॉमन है, सीधे समझिए। मतलब ये दोनों में कौन ऐसा संख्या ये दोनों तो काट दे, 12 तो पहले 6 तो कहिए कि सर जी सबसे बड़ा होना चाहिए जो दोनों तो काटे, यह भी ध्यान दीजिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, हाँ समझिएगा। तो कौन है सबसे बड़ा जो दोनों काट दे, तो ये 6 है, 6 तो भी काटेगा, 6 12 तो भी काटेगा, तो 6 हो गया, कोई दिक्कतें नहीं है। अच्छा अब इसमें देखिए कि इसमें H है, इसमें भी H है, इसमें तो दो H है, ए दो, तो इसमें से भी एक ही दो H लेंगे, समझिए। चाहे कि H तो पावर भले 4 है, पर ए दो H लेंगे, ताकि दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो दोनों में H कॉमन है, तो H लेंगे।
इसमें भी y है, इसमें भी y है, मतलब दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो y लेंगे। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा 6hy, नो डाउट, सीधे टी डाउट। समझे, ऐसे बनाएंगे। ऐसे समझ में नहीं आया आप तो आइए आइए मेरे प्यारे, आइए दूसरा तरीका देखिए। 6 तो तोड़ देते हैं, तो तोड़ेंगे तो 2 दूने 3 आएगा, यानी 2 त्याई 6 हो जाएगा। h द पावर 4, तो इसको भी तोड़िए, h दूने h दूने h दूने h 4 बार, भाई y है तो y। अब इसमें देखिए 12 से तोड़ेंगे तो 2 दूना 4, 4 त्याई 12, इसका मतलब 2 दूने 3। अब दोनों बबुआ सोचता होगा सर ये तोड़ दिए, हाँ फैक्टर करेंगे 2 से 6, 2 से 3। ये तो लॉलीपॉप चीज है भाई, इतना तो आप जानते ही होंगे। 2 दूना 4, 4 3 12। अब h है जी, और क्या है, y है। अब HCF तो आप निकालना जानते हैं ना जी, कि तीनों में, ये दोनों में देखते हैं कि कॉमन क्या चीज है। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 2 है, तो 2 आ गया। और दूर जी क्या है जी, और कुछ है क्या, 3 3 है, देखिए यहाँ पे 3 3 है, 3 3। और गुरु जी क्या, H दोनों में है तो H आ गया। और क्या है गुरु जी, Y है तो Y आ गया। देखिए प्रोसेस देखिए, तो 2 3 6, 6 HY 6 HY, देखिए 2 3 6 HY, यही ना आया, नो डाउट हुआ, सीधे टी डाउट हुआ। ऐसे समझने की बात है मेरे प्यारे, समझें। तो इतना बनाए, आप ही बताइए कि टाइम लगा कि नहीं लगा, तो लगा। तो स्मार्ट अप्रोच सीखिए, तो हम देते हैं स्मार्ट अप्रोच, इसलिए बोल रहे हैं बार बार। प्लेलिस्ट में जाइए, ज़्यादा अत्यधिक जानकारी के लिए जाइए, मैंने लेसन बाई लेसन सभी ऑब्जेक्टिव तो पढ़ाया है, नो डाउट सीधे टी डाउट करवाया है। नहीं तो हम तो स्वयं अले हैं आपको बताने के लिए नया अप्रोच के साथ। तो चलिए इस तरह राइट आंसर हो जाए 6 HY। चलिए मेरा दोस्त देख लेते हैं ऑप्शन में दे रहा है कि नहीं। चलिए 6 HY, हाँ जी 6 HY ऑप्शन नंबर डी होगा, और नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न तो देखते हैं जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मेरा दोस्त, क्या है जी, √10 है जी, √15 है, बराबर है। अब देखिए कितना लेकर माथा फोड़ेगा, 10 तो वर्गमूल निकालेंगे, √15 तो वर्गमूल निकालेंगे, दूंगड़ा करेंगे। तो माथा फोड़िए मत, बढ़ाइए मत, कहीं जाइए मत। देखिए क्या करते हैं, डायरेक्ट दूंगा कर दीजिए, हबड़ाना ही नहीं है। देखिए क्या करते हैं, 15 दहाता 150, इसका मतलब रूट के अंडर 150 हो गया। अब इसका फैक्टर कर दीजिए। अब वो भी हबड़ाना नहीं है, ताकि आप सही जगह पहुंच गए हैं। 15 तो तोड़िए थालिए, ठीक है, क्या देखिए 15 में जब 10 से दूंगा तोड़िए तो 150 आ जाएगा। तो जब 15 जो तोड़िएगा तो 3 5 15 आएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या आएगा, 3 5 15 आएगा। और उसके बाद 10 तो तोड़िएगा तो 2 5 10 आएगा, क्या आएगा 2 5 10। तो यहाँ पे 2 और 2 5 हो गया काम, फैक्टर निकल गया। और 150 तो आप फैक्टर ऐसे निकालते हैं, ढेर लिपा पोता करने से क्या फायदा। देखिए ऐसे निकालते हैं, 75 लिखते हैं, फिर तटाते फिर तटाते फिर तटाते, इहे बतिया आता। तो क्या जरूरत है उतना मेहनत करने का, जब हमारे साथ है तो समझिए। अब देखिए, तो अब हमने बताया कि जिसका जिसका जोड़ा लगता है उसको क्या किया जाता है बाबू, बाहर लिखा जाता है, याद है। तो ये दोनों का जोड़ा लग रहा है, तो इसका मतलब ये 2 लिखेंगे, अब बाहर लिखेंगे। जावना तो नहीं लगे, इसका दोनों तो नहीं लगे, तो इसको अंदर लिखेंगे। 3 दूना 6, तो इसका मतलब 5√6, नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा। चलिए एकदम कम समय में बनाना सीखिए, मात्र 1 से 2 लाइन में। चलिए 6, हाँ जी 5√6 ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आते हैं भाई परीक्षा हॉल में, नो डाउट किया जाता है, सीधे टी डाउट किया जाता है। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न तो देखते हैं जी। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न है 64 के वर्गमूल। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अक्सर लड़का जल्दी करता है वर्गमूल। ए बाबू खाली लड़ते ना, लड़ती हो ना जी। 64 के वर्गमूल तो 64 से धनमूल, 64 से धनमूल, देखिए धन मूल भाई तरेजा तबूल। चलिए धनमूल से भाग देने पर मान होता, तो यहाँ पे हबड़ाना नहीं है। 64 से जब वर्गमूल निकलेगा तो आपको मालूम है कि 8 का वर्ग होता है 64, 88 64। तो 64 का वर्गमूल आएगा 8 से भाग देने, भाई किससे भाग देने पे, 64 से धनमूल पे। तो 64 से धनमूल हो जाए जानते हैं 4, यानी 4 × 4 = 16, 16 × 4 =
64। अब तो याद है, भाज देने पे आंसर क्या आएगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा। इसका मतलब राइट आंसर होगा 2। नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा। तो भाई वर्गमूल तो आप तो याद रहना चाहिए, धनमूल आना ही चाहिए। हाँ, तभी तो आप बना पाइएगा जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। हाँ, ऑप्शन नंबर बी होगा, और नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा। चलिए मेरा दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न तो देखते हैं जी। क्योंकि तुम हबड़ा जाओगे तो कहाँ से सीख पाओगे भाई। चलिए जी, चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, दो संख्याओं ए और 18 का लॉसा, मतलब पहली संख्या ए है और दूसरी संख्या 18 है, ये दोनों का लॉसा है। किसते भाई, कितना है जी लॉसा, 36 है। और क्या है, गुणे मौसा भाई कितना है, 2 है। तो तारा ए का मान बताइए। आप तो मालूम नहीं है, पहली संख्या दूसरे दूसरी संख्या, पहले संख्या ए था, दूसरा संख्या 18 था। अब इसका था भाई लॉसा, हाँ इसका, हाँ लॉसा 36 था और मौसा 2 है, तो तारा ए का मान होगा। देखो मेरे प्यारे, हबड़ाना ही नहीं था जी, हबड़ाना ही नहीं था। 18 दूना 36, एक लाइन में आंसर ए इक्वल टू 2 दूना 4। हाँ, करते रहिए विचार, मत खाइए अचार, और नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा। चले मेरे दोस्त, हाँ जी 4 देखते हैं भाई। काहे गिर रहा है जी तुम, रब ना करे ये जिंदगी किसी तो ददा दे। भाई देखिए, किताबों ददा दे रहा है, तो रहा है कि मत पढ़ाइए सर, पर हम आप तो भाई है ना जी कि बताएंगे ऐसा तरीका कि आप सोच भी नहीं सकते हैं भाई। नो डाउट करना, सीधे टी डाउट करना भाई, सिखाते ही छोड़ेंगे। चलिए, ए तमान भाई आया था 4, ए तमान आया था भाई 4। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा। ऑप्शन नंबर सी, राइट, सी ऑप्शन में ही 4 दिखाई दे रहा है। चलिए मेरा दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न तो देखते हैं जी। कह रहा मेरा दोस्त कि 5, 15 और 20, अच्छा 5, 15 और 20, ठीक है। क्या लॉस, अच्छा लॉस, लॉस और मासा, और मासा, मासा का अनुपात है। अनुपात निकालने की बात तो है मेरे दोस्त। देखो, मैंने एक तरीका बताया था तुझे ना जी, मासा निकालने का और लॉसा निकालने का। देखिए, देखते कि कौन ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या है जो ये तीनों तो काट दे तो मासा हो जाएगा। तो आप ये बताओ कि इसमें से देखो कि 5, 15 तो काट देगा, 5, 20 तो भी काटेगा। और कोई बड़ा संख्या है जो तीनों तो काटेगा? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सर नहीं है। तो इसका मतलब इसका मासा कितना आएगा, 5 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? आया गुरु जी। अब लॉस तो मैंने तरीका बताया कि सबसे छोटा संख्या कौन सा है जो ये तीनों उस संख्या तो काटे, समझिएगा, वैसे चूज करते हैं। नहीं, दूसरा का भी तरीका देख लीजिए। ये क्या करते हैं कि सबसे बड़ा वाला तो चुनते हैं, मल्टीपल करके देखते हैं। 5, 20 तो काटे जा, 5, 15, 15, 20 तो काटे जा, नहीं काटे जा, तो 20 का दुगुना करते हैं, तो 20 का दुगुना कितना हो जाएगा, 40। समझिएगा, समझिए। अब देख, दुगुना करके देते हैं, 2 से दुगुना 3 है तो 40 आया। अब 20 तो 40 तो आराम से काट देगा, 5 काट देगा, पर 15 नहीं काट रहा है। अब क्या करते हैं, जब 2 से गुणा करने से काम नहीं बना तो 3 से गुणा करते देखते हैं, तो 20 त्याई 60, समझिएगा। तो अब देखिए 20, 60 तो काट देगा, काटेगा, 20 त्याई 60, 15, 14, 60 काट देगा। अब 5 भी 60 तो काट देगा, 12, 25, 60, समझिए। तो इसका मतलब इसका लस कितना हो जाएगा, 60। तो हम यहाँ पे दे देते हैं 60। अनुपात पूछ रहा है तो दे देते हैं अनुपात। तटाइए, तटेगा भी, तटने वाला है। तो देखिए 5 8 5 और 12 25 60, इसका मतलब 12 अनुपात 8 होगा। और नो डाउट होगा मेरे प्यारे, सीधे टी डाउट होगा। ऐसे बनाया जाता है। तो एक तो पूछने के चांस है, यूनिक सवाल है, पूछ सकता है, आएगा वही जो पढ़ाया जाएगा, नो डाउट किया जाएगा, सीधे टी डाउट किया जाएगा। हाँ, जो परीक्षा हॉल में आएगा वही पढ़ाया जाएगा। तो इस तरह आंसर देख लेते हैं भाई। अनुपात वाला सवाल है, 12 अनुपात 8। हाँ जी, पहले लॉस है उतर बाद मस, पहले लॉस उतर बाद मस, 12 अनुपात 8, ऑप्शन नंबर डी। नो डाउट, बोलो तो सही, करो सीधे टी डाउट। चलिए मेरा दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न तो देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है।
देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है, इसमें तो लड़ता सप्ताह बाई सोच में पड़ जाता है। सबसे छोटी अभाज्य, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा है? तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो स्वयं से विभाजित हो और जो एक से विभाजित हो। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है 2। ध्यान दीजिएगा, एक तो मत लिखिएगा, एक विशिष्ट पूर्णांक है, ठीक है, क्योंकि जब एक ही जो तटेगा, एक गुणनखंड सिर्फ एक ही है, और 2 एक से भी तटेगा, 2 से भी तटेगा, तो यह है सबसे छोटा अभाज्य संख्या। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या तो गुणनफल, भाज्य संख्या गुणनफल गुणा दे दिए, भाज्य संख्या तो सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सा है? मतलब 2 से ज्यादा अपवर्तित हो, तो 3 तो होगा नहीं, 3 एक से तटेगा, 3 से तटेगा, 4 होगा गुरु जी, क्या होगा 4, तो यदि 4 दो, 1 से तटेगा, 2 से तटेगा, 4 से तटेगा, तो सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है? 4 है। तो ये दोनों का गुणनफल, तो गुणा कर देंगे, 4 दूना 8 होगा, नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा। दिमाग में बना सकते हो मेरा दोस्त, पर तुझे समझाना जरूरी है, ठीक है। तो समझाने के लिए भाई मैं इतना समय लगा रहा हूँ जी। तो इसका राइट आंसर होगा 8, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, सट दे आंसर आएगा, और नो डाउट किया जाएगा, सीधे टी डाउट किया जाएगा। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं जी। हाँ, नेक्स्ट तरीका तो भाई नेक्स्ट तरीका से नेक्स्ट प्रश्न को चलिए, बहुत भाई एकदम टॉप भी यही ऑब्जेक्टिव भाई लेते आते हैं जी। अब देखो, 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए, अच्छा जी, ए और बी के लिए, मतलब ए दूणे बी, यही ना है ना जी, ए और बी मौस ए तोमा बी, मतलब ए तोमा बी का मौस, मतलब ए बी का मौस, तो यहाँ पे सीधे लिख देते हैं हम मौस, इतना ता झमेला में पड़े। अदूण लॉस, मतलब लॉस, मतलब ए और बी का लॉस। अब बट्टा में दे दिया ए दूणे बी थे, किसके बराबर होगा? अभी मैंने जस्ट बताया था तुझे कि क्या होता है दुर्जी जी, मतलब ए दूणे बी इक्वल टू मौस अदूणे लॉस, लॉस, मतलब ए बी के बराबर, ए दूणे बी के बराबर होता है, मौसा दूणे लॉस होता है। तो ये भाग में चला आया तो क्या होगा? तो देखो, कोई भी चीज बराबर हो तो अगर चटाया जाए तो दोनों तरफ एक आता है, याद रखिएगा। जैसे हम कहें कि इधर 2 है और इधर भी बराबर में 2 है, दोनों बराबर है, तो दोनों तो काटेंगे तो क्या आएगा? एक आएगा। कहते इस तो बट्टा में भी अगर 2 है, इधर भी 2 है, इस तो बट्टा में भी भेजो दे और काटो दे तो क्या आएगा? एक आएगा। तो वही तो सेम चीज है, बट्टा में आ जाए तो इसका मतलब कितना बार में जाएगा? तटेगा, एक बार में तटेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? एक होगा, नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा। ध्यान रखना मेरा दोस्त, ऐसे प्रश्न पूछे ही जाएंगे, जो भी यूनिक सवाल लगा है मुझे आने की चांस है परीक्षा में, मैं वही प्रश्न तो लिया हूं जी। चले मेरा दोस्त, इसका राइट आंसर 8, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आते हैं भाई परीक्षा हॉल में, और नो डाउट किया जाता है, सीधे टी डाउट किया जाता है। चले मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न को देखिए भाई, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, चाहे 3 ठो चैप्टर कंप्लीट कराने वाला है भाई ऑब्जेक्टिव का। चलिए मेरा दोस्त, हाँ चलिए मेरा दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में, 192 के अभाज्य गुणनखंड में मेरा दोस्त, हाँ 2 का घातांक क्या है? 2 का घातांक कितना आएगा? समझिए, जब भी ऐसे पूछे कि 2 का घातांक पूछ रहा है, इसका मतलब 2 के फैक्टर में इसको बदलना है, तो हम डायरेक्ट फैक्टर ही लिखना चालू कर देते हैं। देखिए, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64 आ जाएगा। हाँ जी, 64 से दूना करेंगे तो क्या आएगा? नहीं आएगा। 64 में 3 से दूना करें सर जी 3 से। ये दिमाग में आपको क्लिक करना चाहिए, क्योंकि 64 में 64 आया था ना जी, 64 आया था 3 से, 4 3 12 2 हर्ष नहीं आया, 8 और 6 3 18 19 गुरु जी आ जा रहा है, एकदम इजी प्रोसेस, ठीक है। तो देखिए यही इसका फैक्टर होगा। अब तरह कि 2 का घातांक कितना होगा, माने 2 कितना बार आया है? 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 के पावर 6 और 2 3, यही तो आता। या आप इसका फैक्टर कर लीजिए, आप तो याद है तो फैक्टर करना तो आता ही है, पर लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो शॉर्ट और तरीका देख लीजिए, तो हमारा राइट आंसर होगा 2 का घात 6, नो डाउट होगा, सीधे टी आउट होगा। हाँ जी, चलिए 6 नो डाउट, सीधे टी आउट। चलिए मेरे दोस्त देख लेते हैं 6 दे रहा है कि नहीं दे रहा। हाँ जी, 6 कहाँ दिया भाई? 6 ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, नो डाउट, सीधे टी आउट। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न है जो बहुत इंपोर्टेंट है। ए इक्वल टू, हाँ ए इक्वल टू 2 के पावर 3
अदूड़े 3 है, ठीक है। B इक्वल टू मेरा दोस्त 2 दूणे 3, जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। C इक्वल टू 3 के पावर n दूणे 5 है, तथा ए बी सी का लॉसा है। ए बी सी का मतलब ये तीनों का लॉसा, ए बी सी का लॉसा कितना है? लॉसा मतलब LCM, LCM कितना है भाई? 2 के पावर 3 है दूणे, 3 के पावर 2 है दूणे 5 है, तो तुम्हारा n का मान होगा, नो डाउट होगा सीधे डाउट। देखिए मेरा दोस्त, तो आप लॉसम में जानते हैं कि सबसे उच्चतम मान तो लिया जाता है जो पावर में रहे, तो इसका मतलब हमें n का मान पूछ रहा है, तो 3 के पावर। तो अब देखो यहाँ पे 3 का पावर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे बल्कि 3 का पावर कितना है? 2 है LCM में, तो हमारा राइट आंसर 3 के जगह पे क्या होगा? n के जगह पे 2 हो जाएगा, नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा। ऐसे समझिए, ये तो इजी था, ऐसे ही आपको बता देना चाहिए, बना लेना चाहिए मेरा दोस्त। चलिए राइट आंसर भाई, हाँ 2 ऑप्शन नंबर सी शर्ट द आंसर आएगा, नो डाउट, सीधे टी डाउट। चले मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 156 यदि 156 इक्वल टू, हाँ जी 156 इक्वल टू 2 के पावर x है, अदूणे 3 के पावर y है, अदूणे 13 के पावर z है, ठीक है। तो x प्लस y प्लस z के बराबर होगा, नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा। चले ऐसे सवाल तो दूर जी कैसे बनाए, कैसे बनाए ऐसे सवाल तो मेरे दोस्त समझने की जरूरत है। अब इसमें क्या करते हैं आप? सिंपल तरीका आप तो जानते हैं, फैक्टर निकाल लीजिए। 2 से फैक्टर करिए तो 2 से 14, 2 8 16, फिर 2 से हटाइए 2 से 2 3 6, 2 9 18, इससे तट जाता 3 से हटा दीजिए, 3 एकम 3, 3 3 9, यही तो होगा। इसका मतलब 2 कितना बार आया? 2 बार, तो इसका मतलब h का पावर h देखिए, समझिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 कितना बार आया? 2 बार, तो h का पावर 2 हो जाएगा, इसका मतलब 2 है यहाँ पे, समझ में आया? y के, हाँ y 3 के भाई पावर है y, तो 3 देखिए 3 कितना बार आया? 8 बार, तो 3 के पावर y है, तो y का मान क्या हो रहा? 8 हो रहा। अब प्लस z, हाँ 13 है जी, 13 के पावर z है, तो 13 कितना बार आया है? 8 बार, तो यहाँ पे 8 देंगे, तो 8 8 2 हो रहा, 2 2 4, इसका राइट आंसर 4, नो डाउट, सीधे टी डाउट। हाँ बढ़ाना ही नहीं था, 4 ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आते हैं भाई परीक्षा हॉल में, नो डाउट किया जाता है, सीधे टी डाउट किया जाता है। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा दोस्त कि संख्या 23 43 दोनों पे बार है जी, 43 पे, ठीक है। तो P बाई Q के रूप में जहां कि P Q पूर्णांक Q नॉट इक्वल टू 0 प्रकट किया जा सकता, माने 30 के बराबर होगा। हाँ जी, अब देखिए सिंपल तरीका देखिए, मैं बता दे रहा हूं, बड़ा वाला प्रोसेस आप जानते ही होंगे, पर इजी 8 लाइन वाला, जैसा तो तैसा लिखते हैं, जैसा तो तैसा, बार हटाते, ठीक है, दशमलव हटा देंगे। अब देखो माइनस लिखते हैं, जिसपे, हाँ दशमलव तो इधर जो भी संख्या है उसको माइनस करेंगे, मतलब जिसपे बार नहीं है, तो 30 पे बार नहीं है भाई, 23 पे बार नहीं है, बार का मतलब बार बार आ ना। अब देखो ऐसे कर देते हैं, आज जितना पे बार है उतना 9 दे देते हैं, बस काम हमारा बन गया। ध्यान दीजिएगा, दशमलव तो इधर तो इस संख्या पे बार रहता नहीं रहता, तो दूसरा तरीका बताएंगे, वैसा सवाल आ जाए तो हबड़ाना नहीं है, उतना पे 0 बैठाते हैं, पर इससे समझ लीजिए, जैसा तो पहले तैसा लिख दिया, जिस पे बार नहीं था उसको माइनस करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जो पे बार है तो 2 9, ए 2 पे बार रहता तो ए 2 9, 2 पे बार है तो 2 2 9, 3 2 पे रहता तो 3 2 9, ध्यान दीजिए। घटाइए, 3 में से 3 गया 0, इधर लिखते हैं, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 2, हाँ जी 23, ऐसे ही उतर जाएगा, बट्टा 99, मेरा राइट आंसर हो जाएगा, नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा। चलिए हाँ जी ऑप्शन नंबर ए होगा, नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट। देखिए मेरा दोस्त ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं आपसे, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मैंने अभी बताया कि जैसा तो तैसा, 7 है तो 7 लिखिए, दशमलव 12 से घबराइए मत, ए 2 पे बार है ए 2 9, नो डाउट, सीधे टी डाउट। ऐसे बनाते हैं, समझे? ऐसे बनाइएगा। चलिए मेरा दोस्त, हाँ 2 2 पे ऐसे ही एक और उदाहरण ले लीजिए, ऐसे रहता कि 3 3 2 पे बार रहता, ऐसे रहता तो 3 3 लिख देता, बाटा में 9 9 लिख देते, फिर तटा देते,
इसको तटा भी सकते हैं। 33 11 9 99, फिर 3 तम 3 3 3 9 तटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हबड़ाना नहीं है, धबड़ाना नहीं है। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न तो देखते हैं जी। चलिए तो जो भी इंपोर्टेंट प्रश्न है मैंने चूज किया है भाई, वीडियो लंबा होगा, हबड़ाइएगा मत, धबड़ाइएगा मत, क्योंकि भाई आज के क्लास में आप हाँ 3 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव सीख पाइएगा इसलिए। चलिए निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, यह भी बहुत बार पूछा गया है। परिमेय संख्या भाई ऑप्शन नंबर ए तो लीजिए, √64 + 36, √64 + 36 इसका क्या होगा? तो कितना बच्चा तय करते हैं कि यहीं पे फर्द वर्गमूल निकालेंगे, 64 का वर्गमूल 4 लिखेंगे और 36 का वर्गमूल 6 लिखेंगे। ऐसा नहीं करना है, पहले जोड़ना है उसके बाद वर्गमूल निकालना है। तो देखो 6 4 10 होगा, 6 3 9 8 10 मतलब 100, और 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। यही परिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल निकल जाए वो परिमेय संख्या। चलिए हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आते हैं भाई परीक्षा हॉल में, नो डाउट किया जाता है, सीधे टिक आउट किया जाता है। परिमेय अपरिमेय तो आप तो पहचानने आता ही होगा, इसलिए भाई इजी प्रश्न था तो मैंने नहीं लिया है। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट चैप्टर पे आप चलते हैं, ऑब्जेक्टिव में चलते हैं, नो ऑब्जेक्शन नो डाउट सीधे टिक आउट। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा दोस्त जो मैंने अभी बताया था, जस्ट संख्या 0.32, देखिए ले भी लिए हैं वैसा प्रश्न कि तो p/q के रूप में लिखिए। वही सवाल है, मैंने क्या बताया कि जैसा तो तैसा लिख दीजिए, और जो संख्या पे बार है तो 2 9, बस हबड़ाना ही नहीं है, तटने वाला है तटा दीजिए। किससे तटेगा दोस्त? तटेगा क्या? 2 से नहीं तटेगा, 3 से नहीं तटेगा, सर जो ऊपर नीचे, यही आंसर हो जाएगा और नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। 32/99, हाँ जी 32/99 ऑप्शन नंबर सी शर्ट आंसर आएगा, नो डाउट सीधे टिक आउट। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है क्या गुरुजी, क्या है? हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? तीसरा नीचे जो लिखा हुआ है भिन्न, उसमें तीसरा दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। भाई बता देते हैं जी, तरीका बताएंगे, बेस्ट तरीका बताएंगे जी, हबड़ाना ना है, धबड़ाना ना है, एकदम बेस्ट तरीका सीखते जाइए। चाहे कि आपका भाई जब आपके साथ है, यहाँ पे बिंदु है, इंटू है, इसका मतलब ढूंढा, 5⁻³ और 7⁻3, ठीक है, और इसमें तो आ रहा है डी वाला, इनमें से कोई नहीं ना जी। अब देखिए कौन सा राइट आंसर होगा? तो जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तो एक मेरा बात याद रखिएगा मेरा दोस्त कि हर का फैक्टर करते हैं, 2 और 5 के रूप में आता है तो शांत होता है, 2 और 5 के रूप में नहीं आता है तो अशांत होता है। आप तो भाई सब्जेक्टिव में पढ़े ही होंगे। पर देखिए 700 तो अदर फैक्टर तरीके, तो 7 दूणे 100, तो 100 का तरीके तो 2 और 5 आएगा, पर 7 आ गया तो 7 तो भाई दिक्कत पहुंचेगा, 7 तो से हटेगा नहीं। इसका मतलब राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी, 7 3 23, 7 आ रहा है 3 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, सीधी सी बात। ऑप्शन नंबर सी पे चलिए गुरुजी, ए गुरुजी फिर यहाँ पे 7 आ गया है तो क्या होगा? एक बात आपको याद है, 7 7 49, 49 7 343 होता है कि नहीं होता है? तो अब बताइए आप कि 7⁻³ से 343 कट जाएगा, इसका मतलब नीचे से हट जाएगा ना जी। तो इसका मतलब 7 का तो बाजार खत्म, 2 और 5 के रूप में आया, तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। और ही तो हट नहीं वाला भी नहीं था ना जी, इसीलिए हम नहीं बोले। देखिए 7 3 देखिए 7 7 49, 49 में 7 से गुणा करिएगा तो आएगा 343, तो ही क्या होगा? 30 हो जाएगा, ऊपर 8 आ गया, नीचे 2 और 5 के रूप में आया, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट सीधे टिक आउट। इंपोर्टेंट प्रश्न था मेरा दोस्त, इसलिए मैंने इस प्रश्न को लिया है जी। चलिए और कोई प्रश्न है? चलिए भाई देख लेते हैं, जो और भाई कोई प्रश्न तो मैं देश किया हूं तो उसको भी बता दो। चलिए मेरा दोस्त, तो इस चैप्टर के लिए इतना ही है प्रश्न जो मैंने देश किया है। चलिए सेकेंड चैप्टर में चलते हैं, जो इंपोर्टेंट है उस सभी प्रश्न तो बताते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है भाई बहुपद का, कि घात 8 वाला बहुपद कहलाता है। अब देखिए बहुत बार यह भी पूछा गया है, घात 8 वाला बहुपद रैखिक बहुपद, घात 8 वाला बहुपद रैखिक बहुपद, घात 2 वाला बहुपद द्विघात बहुपद, घात 3 वाला बहुपद त्रिघात बहुपद, ऐसे पूछे जाते हैं। तो घात 8 वाला बहुपद बताते हैं भाई रैखिक बहुपद, ऑप्शन नंबर हाँ सी, नो डाउट सीधे टिक आउट। ऐसे ही बनाइए
चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न ऑप्शन नंबर भाई नेक्स्ट प्रश्न देखिए भाई बहुपद का नेक्स्ट सवाल। चलिए सवाल है बेस्ट और तरीका होगा नेक्स्ट। अरे गुरु जी सवाल है नेक्स्ट तरीका होगा बेस्ट। देखिए तारा निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ऐसा तो भाई पूछा ही जाता है। तो याद रखिए कि जब भी माने बहुपद वही संख्या होता है जो एक्स द पावर एक पूर्णांक संख्या होता है, माने पूर्ण संख्या होता है, वही क्या होता है बहुपद होता है। चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं भाई कि 2/3 x + 1। यहाँ पे देखिए यहाँ पे x का पावर क्या है, कुछ भी नहीं था, इसका मतलब 1 है, एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बहुपद है। पर कह रहा है कि निम्नलिखित में हाँ निम्न में कौन बहुपद नहीं है, तो ये तो बहुपद है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी तो देते हैं भाई, तो दे रहा है 2 ऑप्शन नंबर बी में 2 x² - h√3। अब यहाँ पे भी देखिए कि h का पावर एक क्या है पूर्ण संख्या है, 2 है, पूरा पूरा अंक है, h का पावर कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है, पूरा पूरा अंक है, तो इसलिए यह बहुपद है। पर आंसर में पूछ रहा है कौन बहुपद नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि तो बहुपद है। ऑप्शन नंबर सी तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी तो देख रहे हैं तो 1/h - 1। अब देखिए खुद यही बट्टा में है, तो इसका पावर क्या है, पूर्ण संख्या है नहीं है भाई, बट्टा में है, ठीक है, बट्टा में याद है, तो इसका मतलब इसका पावर पूर्ण संख्या तो नहीं है, ये ऊपर जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यही बहुपद नहीं है, नो डाउट होगा, सीधी टी डाउट होगा। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं जी। नेक्स्ट प्रश्न है किसी बहुपद की धात होती है, भाई किसी भी बहुपद की धात होती है, तो अभी बताया कि किसी भी बहुपद की धात क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्णांक संख्या होती है, पूरा पूरा अंक वाला होता है जी। चलिए पूर्णांक संख्या है ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट सीधे टी डाउट, ऐसे ही बनाने वाला सवाल था। चले मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न, तो यदि PH = हाँ PH = QH अदूणे GH, माने इंटू है यहाँ पे तो GH वही दूना मतलब हुआ। PH का घात 7, PH का घात 7 भाई, PH का घात यहाँ पे 7 कर देते हैं, ठीक है। तो GH का घात 3, GH है यहाँ पे GH इसका घात 3 दे देते हैं, तो कह रहा है PH / GH का घात होगा। ऐसे ही समझ लीजिए, समझने की बात है कि PH का GH तो देखो PH है, H का घात 7 है, तो इधर लाइएगा तो यहाँ पे GH का घात 3 हो गया, यहाँ पे TH हो गया। इसी का बराबर में पूछ रहा है, तो एक बात बताओ मेरे भाई, घात पूछ रहा है, H का घात 3 है, H का घात 7 है, सेम चीज। जब बेस बराबर तो भाई भाग में पावर क्या होता है, घटता है, भाग में पावर घटता है, तो इसका मतलब क्या होता है 7 में से 3 दिया 4 हो जाएगा हमारा राइट आंसर, नो डाउट सीधे टी डाउट। चलिए मेरा दोस्त ऑप्शन नंबर बी नो डाउट सीधे तरेंगे टी डाउट। चलिए ऑप्शन नंबर बी है 4 है, नो डाउट सीधे टी डाउट। नेक्स्ट प्रश्न है हाँ धात 2 वाले बहुपद तो आते भाई, 2 धात वाले बहुपद क्या आते हैं, अभी मैंने बताया थी द्विघात बहुपद आते हैं, 3 घात वाले बहुपद तो त्रिघात बहुपद आते हैं। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, ऐसे पूछा ही जाते हैं। धात 2 वाले बहुपद तो क्या जाते हैं भाई, द्विघात बहुपद, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आता है भाई परीक्षा हॉल में, घबराना ही नहीं है, घबराना ही नहीं भाई, टॉप प्रश्न भी इससे लेते आएंगे हम। चलिए निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, यह भी देखिए थोड़ा टेढ़ा है, समझ लीजिए कौन बहुपद नहीं है भाई, पहचानने की तुझे जरूरत है। चलिए ऑप्शन नंबर ए में है √3 h² - 5 √2 h +3। ऑप्शन नंबर बी में देखो भाई 3h² - 4h + 5 रूट में। ऑप्शन नंबर सी देखो h + 2 √ में h। ऑप्शन नंबर डी का जरूरत है, यही राइट आंसर होता है। समझिए यहाँ पे देखिए कि इसका पावर क्या है 2 है, तो एक पूरा पूरा अंक है, पूर्ण संख्या है। h का पावर यहाँ पे क्या है 8 है, पूरा पूरा अंक है। देखिए रूट अगर इस पे रहता तो हमारा बहुपद नहीं होता, ठीक है, तो यह भी बहुपद है। अतः कौन बहुपद नहीं है, इसको देखिए इसका भी पूरा अंक है, पूरा अंक है, यह भी बहुपद है। इसमें देखिए ना रूट तो ही √ में कर दिया है, तो कहाँ से बहुपद हो रहा है, √ का मतलब तो 1/2 होता है, तो कहाँ से बहुपद है, तो हमारा राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट सीधे टिक आउट, क्योंकि यही बहुपद नहीं है जी। चलिए हाँ बहुपद पहचानने वाला से एक जरूर ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा ही जाएगा। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न तो देखते हैं जी।
जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ऐसे पूछा ही जाता है। चलिए, तार द्विघात बहुपद, हाँ एच स्क्वायर माइनस 3 ते शून्यांत होंगे, एच स्क्वायर माइनस 3 ते शून्यांत होंगे भाई। शून्यांत मतलब शून्य के बराबर अंक क्या होंगे। तो चलिए एच स्क्वायर, अब देखो माइनस में बराबर इधर जाएगा प्लस में, तो एच स्क्वायर हटेगा सामने वाला तो रूट में, मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में, नो डाउट सी दैट इज आउट, यही तो राइट आंसर होगा। चलिए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ऑप्शन नंबर बी तो देख लीजिए भाई। हाँ, अब तो ये सर जी ऐसे दिया है, ऐसे दिया है, तो एक बात बताओ, तो माइनस में दे दिया है, ऐसे आदत कुछ नहीं, तो इसका मतलब प्लस ना छिपा है, तो वही तो बात है। ऑप्शन नंबर बी हो जा, नो डाउट हो जा, सीधे टी डाउट हो जा। चलिए मेरा दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरा था भाई, ऐसा पूछता ही है एक प्रश्न। चलिए नेक्स्ट सवाल, तारा द्विघात बहुपद में शून्यांक की संख्या होती है भाई। द्विघात बहुपद में घात कितना 2, द्विघात बहुपद शून्यांक 2, त्रिघात बहुपद में शून्यांक कितना संख्या भाई 3, घात 3, हाँ भाई शून्यांक में 3, अल्फा बीटा गामा के रूप में द्विघात बहुपद में, अल्फा बीटा के रूप में आप तो मालूम है, तो द्विघात बहुपद शून्यांक की संख्या कितनी होती है 2। ऑप्शन नंबर बी नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा। चले मेरा दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न भाई, वैसे ही सवाल है। देखिए अभी मैंने जस्ट बताया कि बहुपद ऐसा मैंने इसलिए ले लिया है कि अक्सर बच्चा गलती कर देंगे। एच स्क्वायर माइनस 16 थे शून्यांक है भाई, शून्यांक मतलब शून्य थे बराबर, एच स्क्वायर इक्वल टू माइनस में है प्लस में, तो एच इक्वल टू स्क्वायर हटेगा सामने वाला तो रूट में 16, तो एच का मान 4, ऐसे ही मैं बना देता, प्लस में लिखिए एक बार माइनस में लिखिए, नो डाउट सीधे टी डाउट दीजिए। चलिए प्लस में माइनस में, हाँ जी, या माइनस में प्लस में, ऑप्शन नंबर ए में है। माइनस 4 है तो हमारा 4 है, तो बात देखते हैं, मैंने प्लस माइनस एक ही पास लिख दिया, वही ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आता है भाई परीक्षा हॉल में, नो डाउट सीधे टी डाउट। आप कितना लड़ता सब तो मन में चले जाती भाई सर इजी इजी है, हार्ड वाला भी सवाल लाते हैं भाई, जो पूछा जाएगा वही पढ़ाया जाएगा। चलिए द्विघात बहुपद इतना, हाँ देखिए आ गया सवाल, आ गया भाई, ये शून्यांक है। दो तरीका सीखिए इसके शून्यांक निकालने का, एंटीवाइटिक तरीका भाई। सबसे पहले तो फर्स्ट लास्ट वाला तरीका बता देते हैं, ऑप्शन दे अकॉर्डिंग भी बता देंगे। तो भाई 12 में एच से गुणा करिए तो 12h स्क्वायर आ जाएगा, ये आपको तरीका मालूम होगा। पर एक लाइन में यो टेंशन मत लीजिए, 12 तो ऐसे तोड़ेंगे जोड़ने हटाने पे 4h आ जाए, तो 6 दूना 12, सिंपल सा हाल है। तो पहले बड़ा वाला 6h माइनस 6 दूना 12 2h, समझिएगा, इतना ही लिखने की जरूरत है। माइनस प्लस माइनस 6 2h में से 2h से 4 2h आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस देखो यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, तो 12h स्क्वायर माइनस में आया था, प्लस माइनस माइनस है, h स्क्वायर में 12 दूना तो 12h स्क्वायर आया था, यहाँ पे दूना दीजिए, प्लस माइनस माइनस 6 दूना 12 h में से h स्क्वायर आ जा रहा है। अब देखिए मेरा दोस्त, h है तो h लीजिए, प्लस में है 6 तो माइनस में लिखिए, समझ लीजिए, इतना ही हले नहीं करने जरूरत है। h है तो h लीजिए, माइनस में है प्लस में दीजिए, कोई कष्ट नहीं, आंसर समझे, पूरा बनाने की जरूरत ही नहीं है। अब आप तो ये सर जी यहाँ पे कोई संख्या रहता तो क्या करते, ऐसे भी प्रश्न आएगा आपके दिमाग में अंदर क्रिएट होना चाहिए, तो भाई बट्टा में लाया तो उससे भाग कर देते, आंसर हो जाता, समझे, और नहीं है तो नहीं करेंगे, राइट आंसर। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि दिए रहा है कि नहीं दे रहा है। चलिए मेरा दोस्त, हाँ माइनस में 6 2 है, तो मेरा दोस्त देखिए ऑप्शन नंबर सी को देखिए, ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है 2 अथवा -6। बात एते है भाई, पहले 2 दे दिया बाद में -6 दिया है। चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी बना लेते हैं जी। अभी मैंने आंसर इस तरीका से बताया, दूसरा तरीका ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखिए हम क्या करेंगे, शून्यांक का मतलब होता है कि शून्य के बराबर हो जाना, शून्यांक का मतलब होता है शून्य के बराबर हो जाना, बराबर में शून्य कर देते हैं। हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग रखेंगे, ये दोनों एच से समान है, समझ में आ रहा है, एच समान है तो इस 2 तो इसमें रखते हैं, ठीक है। जब 2 तो इसमें रखेंगे तो 2 दूना 4 आ जाएगा, प्लस 2 तो एच जब लेंगे 4 दूना 8 होगा, माइनस 12। अब 8 4 12, 12 में से 12 दिया 0 आया, शून्य आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो जो शून्य बना देगा वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। फिर इससे भी रखे देखिए एच जगह पे, ये भी शून्य बना देगा, राइट आंसर शून्य वही है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप बना सकते हैं। चलिए मेरा दोस्त, हाँ नया नया तरीका से सीखिए भाई ऑब्जेक्टिव को हल करना है, क्योंकि हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि अल्फा और बीटा हाँ बहुपद एच स्क्वायर प्लस एच प्लस 1 ठीक है के मूल हो तो 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा
बीटा का मान होगा, नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा। मेरा दोस्त एक लाइन वाला भी तरीका सिखा देंगे तुझे, ठीक है। अब देखो यह होता है मानक रूप, ए एच बी एच, ए एच स्क्वायर प्लस बी एच प्लस सी मानक रूप है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा तो मान निकालना। आप कितना बच्चा तरे जाते फर्स्ट लाट से धुआं तरे जा, अल्फा तो मान चले जा, बीटा तो मान चले जा, फिर यहाँ पे रहते जा बाटा से जोड़ बनाए जा। बाबू रे बाबू ऐसा मत करना जी, ताकि टाइम ढेर लगेगा जी। एंटीबायोटिक तरीका सीख लो। क्या होता है गुरु जी, सीखो। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो मेरे दोस्त, ई तीसरे बराबर है। तुझे समझा भी देते हैं, छोटा एक पहले देखो, दूसरा का तरीका देखो, इससे भी इजी प्रोसेस में बताऊंगा। सीधे तातरो तुम ये दोनों तलो तुम निकालो तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। सीधी सी बात है। तो अल्फा से अल्फा टेंसिल ऊपर बीटा चला जाएगा, प्लस बीटा से बीटा टेंसिल ऊपर अल्फा चला जाएगा। इसका मतलब बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा बात इतने है। अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा तो मान क्या होता है, माने शून्यांकों का योगफल तो मान क्या होता है, तो दुरुज होता है माइनस बी बट्टा ए होता है। इतना तो सुझाता ही होता है। और शून्यांकों गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बट्टा ए होता है, तो सी बट्टा ए दे दीजिए। अब इस तो ता करेंगे माइनस बी बट्टा ए अदूण नीचे वाला ऊपर ए बट्टा सी हो जाएगा। मतलब 30 ए से ए 30 क्या आया भाई, माइनस बी बट्टा सी आया। तो तुम यादें कर लेना, इसे याद कर लेना। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान माइनस बी बट्टा से याद कर लेना। अब इसको बैठा देना। अब देखो जी बीच जहाँ पे क्या दिया, एच है तो एच, ये दूर जी यहाँ पे बीच जहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब एच गुणा में छुपा हुआ है जी, तो हम दे देंगे एच माइनस में। सी जहाँ पे क्या दिया है दूर जी, एच दिया है, तो दे देंगे एच। एच से तारेंगे भाज माइनस एच में, तो क्या आएगा माइनस एच होगा, नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा। ऑब्जेक्टिव ऐसे बनाया जाता है। अब तो तभी भी तो आप इतना हलती हैं, पर तुम फर्स्ट लाट से दूंगा करता, शून्यांक निकालता, इसमें बैठाता, बट्टा से जोड़ बनाता, टाइम ढेरे लगता। तो इससे तो इजी था, और तुम और इजी चाहते हो भाई, तो याद कर लेना क्या, माइनस बी बट्टा सी, नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा, बैठा लेना। चले मेरा दोस्त, हाँ देखते हैं इसका राइट आंसर। हाँ तो -8 ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट, सीधे टी डाउट। चलिए आइए भाई, सवाल तो देखिए जी, सवाल तो देखिए भाई, उड़ाना सिखा देंगे भाई आप। सवाल तो देखिएगा, फर्द आंसर लिखिएगा। चलिए देखिए सही तरीका देखिए। यदि बहुपद इतने इतने के शून्यांक हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। देखिए भाई, अब देखिए उड़ाना सीखिए सवाल तो। 2x + 5 शून्यांकों का गुणनफल। देखिए यदि बहुपद पी एच इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस 2x + 5 तो शून्यांक अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। मैंने अल्फा तो मैं बीटा होता अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा इंटू बीटा। अभी मैंने क्या बताया फॉर्मूला, C/A। क्या बताया, C/A। तो देखिए AH² प्लस BH प्लस C। सर बार बार लिखना पड़ेगा नहीं, समझ लीजिए कि यहाँ पे वाला ए तमान होता है, यहाँ पे वाला बी तमान होता है, यहाँ पे वाला सी तमान होता है। हाँ C/A। ऐसा प्रश्न एक पूछेगा मेरा भाई, 100% मेरा वादा है। तो सी तेजा पे 5 ए तेजा पे गुरु जी H² है तो H² ए तेजा पे कुछ नहीं, इसका मतलब दूना में एच आ एच से भाग करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब राइट आंसर 5, नो डाउट, सीधे टी डाउट। हाँ जी 5। चलिए ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आते हैं भाई परीक्षा हॉल में, नो डाउट, सीधे टी डाउट। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न। हाँ देखिए अभी मैंने बताया था, आप लोग जरूर बनाइएगा, और नहीं समझ में आया तो फिर से तो और सवाल बता देते हैं। यदि ए अल्फा और बीटा बहुपद FH ये डरवाने चले दिया है H² प्लस 2H प्लस 3 ये मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होता है। अभी मैंने बताया कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के बराबर क्या होता है, तो -B/A और C/A। तो C से C कैंसिल, तो क्या होगा B/-B/A, यही ना मैंने बताया। अब देखिए तो यहाँ पे देखिए AH² प्लस BH प्लस C। हाँ जी गलती हो रहा है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो -B/A C/A से A कैंसिल, सी होगा, ठीक है, -B/C। अभी मैंने जस्ट बताया ही था, आप तो याद ही होगा। तो अब देखिए तो बी तेजा पे क्या है, तो एच है तो एच, बी तेजा पे दुर्जी 2 है। अब भाई प्लस में है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस। सी तेजा पे क्या है, दुर्जी 3 है, तो हमारा राइट आंसर 3। ए दुर्जी -2/3, नो डाउट, सीधे टी डाउट। चलिए भाई देख लेते हैं, -2/3 ऑप्शन नंबर बी होगा, नो डाउट होगा।
सीधे टी आउट होगा। चलिए भाई, ऐसे सवाल एक पूछा ही जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, थोड़ा सा टेढ़ा है तो हम सीधा तरीका बता दिए हैं आपको, वैसे बनाइएगा। चलिए मेरा दोस्त, हाँ और भी कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने टीट आउट किया है जो बता देते हैं आपको। चलिए, कह रहा है प्रश्न कि यदि बहुपद एच स्क्वायर माइनस के एच प्लस 8 तो शून्यांतो तयोज 6 हो तो ते मान होगा। शून्यांतो तयोज मतलब अल्फा प्लस बीटा मान 6 तो ते मान क्या होगा। एक बात बताओ तुम मुझे कि शून्यांतो तयोज का भाई फॉर्मूला मैंने क्या बताया, तो भाई माइनस बी बट्टा ए, यही तो बताया। इसका मान रियल में क्या दे रहा है, तो 6 दे रहा है। शून्यांतो तयोज का फॉर्मूला माइनस बी बट्टा ए, इसका रियल में मान दे रहा है 6। अब माइनस है तो माइनस, बी जगह पे क्या दे रहा है, तो अब देखो बी जगह पे क्या दिया, के दिया। अब माइनस में दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब के होगा। ए जगह पे क्या दिया, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, इसका मतलब 8 होगा। तो 8 देने से कोई फायदा नहीं, तो इसका मतलब के मान 6 होगा, नो डाउट होगा, सीधे टी आउट होगा। ऐसे ही देख लो, कितना ईजी था, कितना ईजी था मेरा दोस्त, कितना ईजी था। हाँ जी, कितना ईजी था। कितना नंबर प्रश्न था, रब न करे ये जिन ददी किसी को ददा दे। चलिए मेरा दोस्त, हाँ एच स्क्वायर माइनस के एच प्लस 8 यही ना है, कितना बताए थे, के तमान 6, ऑप्शन नंबर डी होगा, नो डाउट होगा, सीधे टी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जी। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा दोस्त, यदि बहुपद पी एच इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 3h माइनस 4 ये शून्यांत अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा बटा 4 समान होगा। देखिए वही सेम चीज है, डरने की जरूरत नहीं है। अल्फा इंटू बीटा तो मानने चला, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सी बाई ए। क्या होता है भाई, सी बाई ए। तो सी जगह पे क्या है, -4 है, एक जगह पे कुछ नहीं, तो इसका मतलब -4, एक जगह पे 4, 4 एकम 4 -8, नो डाउट सीधे टी। अब तो जाते बुझाया नहीं, फिर बुझ लीजिए। अल्फा इंटू बीटा तो फॉर्मूला क्या है, सी बाई ए। तो सी जगह पे क्या है, माइनस में 4, एक जगह पे कुछ नहीं, तो इसका मतलब 8 से भाते रहे तो वही आएगा। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा जब -4 4 रहता है -8, नो डाउट सीधे टी आउट। चलिए भाई -8 ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आता है भाई परीक्षा हॉल में, नो डाउट किया जाता है, सीधे टी आउट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देखिए जी, देखिए यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि बहुपद पी एच इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस 3h माइनस 4 के शून्यांत अल्फा इंटू बीटा हो तो 4/3 अल्फा प्लस बीटा, हाँ के मान होगा। देखिए यूनिट सवाल है भाई, डरना नहीं है, 2024 में पूछा है। ऐसा पूछिए देगा भाई, बट्टा में दे देगा, दुगना में दे देगा, तुच्छू तो हबड़ाना नहीं। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा दिया, अल्फा इंटू बीटा भी दे सकता है, तो हबड़ाइएगा मत। अब देखिए 4/3 अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या बताए थे, -b/a, याद रखिएगा -b/a। अब देखिए तो 4/3 -b तो b जगह पे क्या है, -3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 8 जहाँ पे कुछ नहीं दूर जी, तो इसका मतलब 8 से फर्क पड़ता है, 3 से 3 कैंसिल, इसका मतलब राइट आंसर 4, नो डाउट सीधे टी आउट। चलिए मेरा दोस्त, हाँ जी 4 ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आते हैं भाई परीक्षा हॉल में, नो डाउट किया जाता है, सीधे टी आउट किया जाता है। तो हबड़ाने वाला बातें नहीं था, हबड़ाया भी नहीं होंगे, धबड़ाया दिया भी नहीं। चलिए मेरा दोस्त, हबड़ाना नहीं है, धबड़ाना नहीं है, इधर उधर जाना नहीं है। चलिए आइए भाई, एकदम टॉप VBI ऑब्जेक्टिव देखिए भाई। चले मेरे दोस्त, एक्सरसाइज 3 का जो टॉप VBI ऑब्जेक्टिव है भाई, जो अलग अलग टाइप वाइज मैं पढ़ा दे रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ, हबड़ाना नहीं है, घबराना नहीं। तो फर्स्ट प्रश्न है भाई इसका, क्या गुरुजी क्या है इसका फर्स्ट प्रश्न है कि रैखिक समीकरण का घात होता है। तो आपको मैंने शुरू में ही बताया कि रैखिक समीकरण का घात 8 होता है, द्विघात समीकरण का घात 2 होता है, त्रिघात समीकरण का घात 3 होता है। तो रैखिक कह रहा है तो 8, हाँ 8 ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट सीधे टी आउट। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हबड़ाना ही नहीं था, घबराना ही नहीं था। चलिए मेरा दोस्त, कह रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण AH, अच्छा AH प्लस BY प्लस C के कितने अधिकतम हल संभव है, कितने इसका अधिकतम हल संभव है। तो मेरा दोस्त देख लेना कि जब भी रैखिक समीकरण रहे, जब भी
रैखिक समीकरण रहे, अधिकतम हल पूछे थी कितने हो सकते हैं, तो इसका होता है भाई अनगिनत। क्या होता है? अनगिनत हल हो सकता है, इसका लिमिट नहीं है। चलिए मेरा दोस्त देख लेते हैं। अनगिनत ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा, याद रखना जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भाई। यह भी एक अलग टाइप का प्रश्न था, जो देखिए 21 में पूछा है, 20 में पूछा है, 24 में पूछना है, चांस है भाई, इसलिए मैंने बताया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, रैखिक समीकरण युद्ध में, अच्छा 2x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। अच्छा दूसरा समीकरण है 6x माइनस 9y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये कितने हल होंगे भाई? तारे इसका कितने हल हो सकते हैं? तो मेरे दोस्त देखो, सीधे सी बात देखो, इसमें h से h कैंसिल, 2 एटम 2 2 3 6। देखो अब तो कोई विधि नहीं आता है, तभी भी मत हबड़ाइएगा। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणन विधि नहीं आता है, हबड़ाने की जरूरत नहीं है भाई, उसे मैं बताइए नहीं करूँगा। माइनस से माइनस कैंसिल, मैंने दोनों प्लस में हो जाएगा। 3 एटम 3 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, इसका मतलब y से y कैंसिल। यहाँ पे देखिए ये टटेगा नहीं टटेगा। इस यहाँ पे क्या आया? तो यहाँ पे आया मेरा दोस्त 8/3 आया, इक्वल टू 8/3 आया, नॉट इक्वल टू 2/5, मैंने 2/5। इससे मतलब पूछो भाई तारा कि कितने हल होंगे, कितने हल होंगे? इसका मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2, जो a1/a2 तो मान है, b1/b2 तो मान के बराबर आ रहा है, बल्कि नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो कितने हल होते हैं? तो समानांतर होता है, कोई हल नहीं होता, याद है आपको? इस स्थिति में क्या होता है? युग्म समानांतर होता है, समानांतर की स्थिति में कोई हल नहीं होता है। तो इस तरह आंसर होगा कोई हल नहीं। हाँ जी, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर बी नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा। हमारा ऐसे बनाएंगे भाई, एक लाइन में बस काट देना है, आंसर ला लेना है। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भाई कि यदि 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ठीक है हो, तो भाई कौन सा है आंसर इसका? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बनाएंगे ऐसे सवाल। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है h इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। भाई देखते हैं कि h जब पे 2 रहते, y जब पे 1 रहते, इसके बराबर आ रहा है। तो देखो 3 दूना 6 और 4 एटम 4, तो 6 4 10 आ जा रहा है। देख लीजिए h जब पे 2 रखेंगे 2 3 6 और प्लस y जब पे तो 6 एटम, सॉरी 4 एटम 4, तो 6 4 10 आ गया। इसको इधर संतुष्ट हो गया, इसको देखिए संतुष्ट कर रहा है नहीं। h जब पे 2 तो 2 दूना 4, h जब पे 2 रखेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, और y जब पे 1 तो 2 एटम 2, अब 4 में से 2 दिया 2, इसका मतलब आ जा रहा है। तो इसका मतलब पहले ही हमारा ऑप्शन संतुष्ट किया, तो इस तरह राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट, सीधे टी डाउट। अब देखो, अब आप क्या करते हैं? विलोपन विधि से बनाते, ब्रजगुणन विधि से बनाते, प्रतिस्थापन विधि से बनाते, समय ज़्यादा लगता है, इसलिए ऐसे सवाल तो हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग खेलेंगे, बनाएंगे थोड़ी, खेलेंगे जी, समझे? बनाने की क्या जरूरत है, ताकि हमसे न पढ़ते हैं, समझिए। तो खेलना सीखिए सवाल से, हम सब चैप्टरों में खेलाना सिखाते हैं, इसलिए बोले अधिक जानकारी के लिए प्ले लिस्ट में जाइए, पूरा लेसन बाई लेसन मेरा दोस्त ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिया है जी। खाली जाते सूंघने की जरूरत है, सूंघ लीजिएगा, परीक्षा में पास हो जाइएगा। हाँ आया बाप तो हंसी आ रहा होगा, मैंने देख लीजिएगा, पास हो जाइएगा, ठीक है? आप प्रेस्टिज थोड़ा सा कर लीजिएगा। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल देखिए आ दिया भाई। नेक्स्ट सवाल भाई, तरीका होगा बेस्ट, सवाल होगा नेक्स्ट। यदि सरल रेखाएं 4h, हाँ 4h प्लस py इक्वल टू 16, 2h प्लस 9y इक्वल टू 15 समानांतर हो, तो p का मान क्या होगा भाई? समानांतर हो, यहाँ पे देखिएगा भाई, मैंने उधर बेतार के ले दिया, इधर ले देते हैं 2h प्लस 9y इक्वल टू 15। भाई समानांतर हो तो p का मान होगा। अब मेरा दोस्त देखो, यहाँ पे देखो 2 एटम 2 2 दूना 4, यहाँ पे समझिए। और कोई कटने वाला है? h से h कैंसिल, y से y कैंसिल, ई कटे जा दूर जी, यही ना है भाई, 16 15 समानांतर हो तो p का मान होगा। तो भाई समानांतर तब होता है,
एक बात बताइए हमसे, ये समानांतर तब होता है जब a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। तो इसका मतलब होना चाहिए कि इसका दोनों का मान समान आना चाहिए। यहाँ पे 2 बटे 8 आया तो यहाँ पे भी 2 बटे 8 हो। तो जब यहाँ पे 9 है तो इसको 8 तरने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 9 तो काटना पड़ेगा, तभी तो 8 होगा। यहाँ पे हम तो 2 लाना है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, पीछे जहाँ पे 18 लिखना पड़ेगा। समझिएगा, पीछे जहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 18 लिखना पड़ेगा। तो अभी तो 8 बटे 2 आएगा, तभी तो a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 होगा। समझ में आया? तो 9 8 9 9 दूना 18, तभी तो आ जा रहा है। इसका मतलब पीछे जहाँ पे आप क्या रखे, पीछे जहाँ पे क्या रखे, मैंने क्या रखा है, 18 रखा है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, p इक्वल टू 18। तो सी से हम तो बहस से नहीं है, a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, तभी तो समानांतर होता है। चलिए मेरा दोस्त देखते हैं, चलिए 18, हाँ जी ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट सीधे टिक आउट, क्योंकि 18 रखेंगे तभी समानांतर होगा। समझ में आया आपको? चलिए अच्छी बात है, समझ में आना ही चाहिए था। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, पहले साफ कर दे इसे। तो सभी टाइप वाइज भाई अलग अलग तरीके से जो प्रश्न पूछे जाते हैं भाई मैं बता दूंगा, इसलिए हबड़ाना नहीं है, हबड़ाना नहीं है आप तो। चलिए अलग अलग जो है सवाल, चलिए देखिए सवाल तो कह रहा है के 30 मान के लिए समीकरण युग्म 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा क्या है 2kx, ठीक है, प्लस 7y माइनस 5, ठीक है, इक्वल टू 0। ता एकमात्र हल x इक्वल टू 1 y इक्वल टू माइनस 1 है। तो भाई किसका मान निकलना है, मुझे की का मान निकलना है, ठीक है। क्या निकलना है भाई, की का मान निकलना है। देखिए इस तो हबड़ाना ही नहीं था, घबराना ही नहीं था। देखिए सवाल तो की का मान निकलना है, तो जब x का मान आप तो दिए दिया है, y का मान आप तो दिए दिया है, तो इस समीकरण से मुझे बहस ही नहीं है। सीधी सी बात है कि इसको इसमें क्या करेंगे, रख देंगे। रखिए 2 है तो 2, k है तो k, h जहाँ पे भाई 1 है तो 1, प्लस 7 दूने y जहाँ पे क्या है -1 अब -5 इक्वल टू 0। हबड़ाना ही नहीं था। देखो 2 में k से गुणा करेंगे 2 में 1 से गुणा करेंगे 2k आएगा, अब प्लस माइनस 7 एटम 7 -5 इक्वल टू 0। देखो 2k देखो अब माइनस प्लस 7 5 12 माइनस में 12 इक्वल टू 0। तो 2 के माइनस में बराबर इधर जाएगा तो प्लस में, 2 6 के 12 तो के का मान होगा 6, आंसर होगा फिक्स, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। समझ में आया कि नहीं आया मेरा दोस्त? आया ही होगा जी। तो चलिए ऑप्शन नंबर 6 सॉरी राइट आंसर 6 ऑप्शन नंबर सी शर्ट दे आंसर आता है, नो डाउट किया जाता है, सीधे टिक आउट किया जाता है। चलिए मेरा दोस्त देखिए एकदम शॉर्ट थॉट प्रोसेस, लंबा प्रोसेस तो हम बताइए नहीं करेंगे आपको, क्योंकि भाई ऑब्जेक्टिव में करना होता है नो ऑब्जेक्शन नो डाउट, सीधे टिक आउट। चलिए मेरा दोस्त नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दो चर में दो एक घातीय समीकरण के दराफ यदि प्रतिच्छेदित रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगा। दो चर में दो एक घातीय समीकरण के दराफ का हो, प्रतिच्छेदित हो तो हलों की संख्या क्या होगा। तो भाई प्रतिच्छेदित करता है तो क्या होता है, एक हल होता है। आपको मालूम नहीं है a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 प्रतिच्छेदित करती रहता है। इस स्थिति में समीकरण युग्म क्या होता है, एक हल होता है। भाई मैंने एक बात भाई कहना भूल गया था भाई कि आप जाइए प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिलेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का, जीजा साली और घरवाली, एकदम धांसू ट्रीट है भाई, नया जमाना का नया ट्रीट है। जाइए देखिए टोटल में 4 बच तो भाई हाँ, तो अब प्रतिच्छेदित करेगा, तो अब समानांतर हो जा, तो अब संपाती हो जा, तो अब संजत हो जा, तो अब असंजत हो जा। बस जाते वो वीडियो देखिए जा, जीजा साली घरवाली पार्ट 1 देखिए जा, मैंने उसी में समझा दिया है। अत्यधिक जानकारी के लिए पूरा जाते वीडियो देखिए ना, मजे आ जाएगा आपको। एकदम नया तरीका है, 2024 का तरीका है जीजा साली और घरवाली वाला।
हाँ जी, 2025 का तरीका है जी। देखिए ना, हम 2024 बोल रहे हैं, एकदम नया तरीका है। जाइए देखिए, एकदम मस्ती में रहिए, क्या कि हम तो भाई पढ़ाते हैं मस्ती में। चलिए सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल देखिए जी। रब ना तरे ये, हाँ अभी बताया मैंने कि दो चर में दो ए घातीय समीकरण के दराब यदि प्रतिच्छेदित रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगा, तो हलों सिर्फ एक हल होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा, सिर्फ एक हल, जो आप लोग ऑलरेडी इस दिन पे देख रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा दोस्त, रैखिक समीकरण युग्म h प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है, तथा 2h माइनस 5y इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू 0 है, तो भाई विरोधी है, अविरोधी है कि विरोधी है कि आश्रित है कि कोई नहीं। चलिए मेरा दोस्त देखिए, h से h कैंसिल, इसका मतलब यहाँ पे 1 है, y कैंसिल, इसका तो तटे जाने नहीं तो काट देते, यहाँ पे कुछ नहीं था, इसका मतलब 8/2 इक्वल टू, यहाँ पे भाई प्लस में 3 है और माइनस में 5 है, a1/a2 तो मान हो जाए, b1/b2 तो मान हो जाए, सीधी कोई दिक्कत नहीं है। c1/c2 तो मान भी आप ले सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल कीजिए, हाँ 4/1, तो भाई पहले ही तो देख लेते हैं, पहले ही बराबर नहीं है तो भाई दूसरे तो कहाँ देखेंगे, तो दूसरे तो जरूरत ही नहीं है। पहला देखिए a1/a2 तो मान b1/b2 तो मान के बराबर है, तो आपका रिप्लाई है सर जी नहीं है, चाहे यहाँ पे 8/2 है, यहाँ पे 3/-5 है, नहीं है, इसका मतलब भी नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है, तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इस स्थिति में समीकरण युग्मता होता है अविरोधी होता है। क्या होता है मेरा दोस्त, अविरोधी होता है, तो इसका राइट आंसर होगा अविरोधी, हाँ ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आता है भाई परीक्षा हॉल में, नो डाउट, सीधे डाउट, विरोधी अविरोधी संगत असंगत सब बीमारी खत्म हो जाए, तब जाते आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वीडियो देखिएगा हमारा कौन भाई जीजा साली और घरवाली, भाई पूरा बीमारी समाप्त हो जाएगा। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो जाके जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, हाँ दो रैखिक समीकरणों के आलेख चित्र यदि समानांतर रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। भाई समानांतर रेखा हो माने दोनों समानांतर हो, ध्यान दीजिएगा, तो हलों की संख्या होगी। जब समानांतर होता है तो भाई हल है तो नहीं होता है, याद होना चाहिए, माने कोई हल नहीं, समझे, जब समानांतर नहीं हो, समानांतर है तो कोई हल नहीं होता, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कोई हल नहीं। इनमें हाँ इनमें द्वारा शून्य एक अनगिनत, इनमें से कोई नहीं, मतलब शून्य, सीधे समझ लीजिए शून्य हो जाएगा, मतलब कोई हल नहीं होगा, इसमें हल नहीं होगा, इसका मतलब शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, हाँ नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा। चलिए मेरा दोस्त, और कोई प्रश्न जो मैंने आपके लिए देश दिया है, इम्पोर्टेंट है। चलिए समीकरण निकाय 6h माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है, 3h माइनस y प्लस 12 इक्वल टू 0 का आलेख दो सरल रेखा हो तो भाई कैसा होगा, तो सीधे देखिए h से h कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूना 6, माइनस से माइनस कैंसिल, y से y कैंसिल, मैंने यहाँ पे 8 आया, 8 एकम 8, y से y कैंसिल, यहाँ पे 8 कुछ नहीं तो ऊपर 2, इसको तटे जा प्लस प्लस प्लस, इसको तटे 3 से, हाँ 3 चौथा 12, 3 त्रिका 9। एक बात बताओ मेरा दोस्त, ये 2/8 आया इधर, प्लस प्लस तो प्लस में, यहाँ पे 2/8 आया, यहाँ पे 3/4, तो बताओ a1/a2 तो मान b1/b2 तो मान तो बराबर है नॉट इक्वल टू c1/c2। इस स्थिति में क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, इस स्थिति में समपाती रेखाएं होता है। क्या होता है भाई, समपाती रेखा। सवाल क्या कह रहा था, सवाल क्या कह रहा था मेरा दोस्त, कितना नंबर सवाल था, सवाल किधर मैं बता रहा था जी, किसे दबड़ा था, हाँ यही था, ठीक है, हाँ 6h माइनस 2y, ठीक है यही था। तो भाई मैंने क्या बताया था कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो क्या होता है, सॉरी समानांतर रेखा होता है। क्या होता है मेरा दोस्त, समानांतर रेखा, मैंने क्या बोला, समानांतर, देख लेना भाई, याद हो जाएगी आपको कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 प्रतिच्छेदित रेखा है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो क्या होता है
समानांतर रेखा है। क्या होता है भाई? समानांतर रेखा। चलिए मेरा दोस्त, तो समानांतर रेखा ऑप्शन नंबर बी होगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। भाई याद कर लेना चार्ट बॉक्स, याद नहीं हो रहा है तो जाइए जीजा साली और धलवाली वाला जाते वीडियो देखिए मेरा, अब तो याद हो जाएगा, बीमारी इसका समाप्ति हो जाएगा परमानेंट के लिए, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। चलिए मेरा दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न जो यह भी इंपॉर्टेंट है, a1/a2 यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो समीकरण युग्मता निकाय होता है। वही रैखिक समीकरण का मतलब मानक रूप दे दिया है, तो आप जानते हैं कि a1/a2 इक्वल टू a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 प्रतिच्छेदी तरती रेखा है। क्या होता है भाई? प्रतिच्छेदी तरती रेखा है। हाँ, केवल एक हल ऑप्शन में दे रहा है, उसी तो भाई केवल एक हल तो ही बोलते हैं अद्वितीय हल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। चलिए मेरा दोस्त, इससे भाई अब इस चैप्टर से कोई खास ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता है। अगर डर है तो जाइए, हाँ प्लेलिस्ट में जाइए, जीजा साली वालों धलवाली वाला जाते वीडियो देखिए, पूरा इस लेसन का बीमारी समाप्त हो जाता है। मैंने चैप्टर वाइज पढ़ा दिया है। मेरा आशा और पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। और जो भी मैंने क्वेश्चन बताया है टॉप भी यही था, आप लोग इस तो भाई एक बार देखिए, फिर बनाइए बुक से ऑब्जेक्टिव, बेहतर तरीका से रिवीजन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक भाई, प्रभु तरह कि आपका बेहतर एग्जाम जाए। अब मैं कोशिश करूँगा इसके बाद फिर 3 चैप्टर था, हाँ वीडियो लंबा होगा पर एकदम जो भी टॉपिक हुई है ऑब्जेक्टिव होगा मैं करवा दूंगा। फिर 3 चैप्टर था, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। आध्यात्मिक जानकारी के लिए जाइए प्लेलिस्ट में, मैंने चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ा दिया है सब। तो विधवत और विस्तार 100%, हाँ अगर ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 लाना चाहते हैं आप, 100 में 50 वही, तो आप जाइए नो डाउट कीजिए, सीधे टिक आउट कीजिए। फिर मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ थोड़ा सा भी समझ में आया तो आपको लाइक करना बनता है। कोई दिक्कत प्रॉब्लम दर्जन परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि हम कमेंट भी पढ़ते हैं, रिप्लाई भी देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार से बाय बाय, टाटा।